गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो सपोज़ कि हमें एक नंबर इस तरीके से दिया गया है 7⁻²। आपने प्रीवियस वीडियोस जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा था कि जो नीचे की तरफ दिया रखा है ये हमारा बेस है और यह आपका पावर है। सो अगर आप इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप इसे एक्सपेंड करेंगे 7 × 7। 7⁻² का मतलब होता है 7 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज 7 3 टाइम्स है, 7⁻³ है, दैट मीन्स 7 × 7 × 7। सो जब किसी भी नंबर का पावर रेज़ टू पावर अगर 2 दे रखा है सो इसी को हम कहते हैं स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 7⁻² को आप ये भी कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ 7। सो अगर आप इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपका आंसर आएगा 49। सिमिलरली एक दूसरा नंबर हम लेते हैं लाइक 15। सो 15 का अगर आप स्क्वायर निकालें तो इसका मतलब है 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 15 × 15। सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आपका आएगा 225। सो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए आप सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका अपोजिट अगर हम एक क्वेश्चन लें, सपोज 4096, ये आपका एक स्क्वायर नंबर है और आपसे ये बोला जाए कि ये जो 4096 है ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो इसे निकालने के लिए आप इसका पहले एलसीएम लेंगे। 4096 इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलसीएम लीजिए। 2 to the 4, 0, 2 4 the 8, 1 इसमें से रिमेनिंग रह गया, वो नेक्स्ट नंबर को दे दीजिए। सो ये 16 बन जाएगा, 2 8 जा 16। देन अगेन 2 1 the 2, 0, 2 2 the 4, 2 4 the 8, अगेन 2 5 the 10, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 2 the 4, इसमें से 1 रिमेनिंग रह गया, 1 आप इसके आगे मान लेंगे, 11 बन गया। सो 2 5 the 10, 1 रिमेनिंग रह गया, इसे दे देंगे, 2 6 the 12, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 1 रिमेनिंग रह गया, इसको दे देंगे आप, तो ये 16 बन जाएगा, 2 8 the 16, अगेन 2 6 the 12, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 1 रिमेनिंग रह गया, 1 इसको आप सेकंड नंबर को देंगे, 12 बन जाएगा ये, 2 6 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 एंड फाइनली 2 1 the 2। अब ये आपका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट। जब भी आपको नंबर ये निकालना हो कि कोई आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है और आपको निकालना हो ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। सो आपको स्क्वायर रूट निकालना है 4096 का। सो आप 4096 का आपने एलसीएम निकाला है। सो ये जो आपके प्राइम फैक्टर हैं आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। सो 2 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। नाउ इसके आप पेयर बनाइए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 5 एंड 6। सो पेयर में से एक ही नंबर रूट से बाहर निकल सकता है। सो इस पेयर में से एक 2 निकल गया, इस पेयर में से एक 2 आ गया, तो यहाँ पे 6 पेयर्स है, तो आपके पास 6 टाइम्स 2 हो जाएगा, 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2। नाउ इसे आप मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। सो आपका स्क्वायर रूट आ गया 64। फाइनली हम कह सकते हैं अगर हम 64 का स्क्वायर करें, सो 64 का स्क्वायर करने पर आपका 4096 आएगा। सो ये 2 प्रोसेस हैं। अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकालने के लिए
आपको सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, देन आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग में से आप रूट में से एक ही नंबर को आप निकाल सकते हैं, देन आपको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट मिल जाएगा। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो जो परफेक्ट स्क्वायर वो किस नंबर का है, तो उसको निकालने के लिए आप स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के आपके पास 2 मेथड है। ये जो हमने मेथड करा है ये आपका प्राइम फैक्टराइज मेथड है। दिस इज योर प्राइम फैक्टराइज मेथड। सो हम एक और क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइज मेथड से करेंगे। नाइन 604। नाउ अगेन हम इसका एलसीएम लेंगे। सो आई होप आप लोगों को एलसीएम आता है निकालना। सो अगेन हम 2 से इसका एलसीएम लेंगे। सो 2 4 द 8, इसमें से 1 बच गया है, 1 आप इसके आगे मान लेंगे। सो आपका 16 हो जाएगा। 2 8 द 16, 0 का 0 एज इट इज उतर जाएगा। 2 2 द 4। अगेन आप 2 से करेंगे। 2 2 द 4, 2 4 द 8, 0 एंड 2 1 द 2। नाउ अब देखें 2 से हम करने की कोशिश करते हैं, देखते 2 से होता है नहीं होता। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 0 एज इट इज उतर जाएगा, बट 1 2 के टेबल में नहीं आता। सो इसलिए हम इसे 2 से नहीं कर सकते। सो विल मूव टू नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज़ 3। सो 3 के टेबल में आप देखें तो 3 7 ज 21, 3 8 ज 24। 3 टेबल में 24 8 टाइम्स में आएगा, बट 1 जो है अभी भी नहीं आएगा। सो ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर याद रखें, जब भी आप एलसीएम लेंगे तो उसमें प्राइम नंबर से ही आपको लेना है। फर्स्ट आप 2 से ट्राई करेंगे, देन आप 3 से करेंगे, देन आप 5 से ट्राई करेंगे, देन 7 से, देन 11 से। सो जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो इनके बीच के प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर यूज़ ना करें। हम 4 का यूज़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 6 का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्राइम नंबर से आप फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 से आपका नहीं जा रहा है तो हम 3 से ट्राई करा, 3 से भी नहीं जा रहा है। नाउ 5 से अगर करें, सो 5 से भी ये नहीं जाएगा, आप करके देख सकते हैं। देन आप 7 से ट्राई करिए। सो 7 3 ज़ा 21, तो 21 का 22, 23, 24, 3 इसमें रिमेनिंग रह गया है। सो 3 आप नेक्स्ट नंबर को अगर हम दे देते हैं तो ये आपका 30 हो जाएगा। सो 7 4 ज़ा 28, 29, 30, 2 बच गया है। 2 नेक्स्ट नंबर को डिजिट को आप दे दें तो 21 हो जाएगा। 7 3 ज़ा 21। अगेन आप 7 से करके देखेंगे। 7 4 ज़ा 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एंड 34। 6 रिमेनिंग रह गया। 6 आप अगर इसको दे दें नेक्स्ट डिजिट को तो आपका 63 हो जाता है। ये 7 9 जा 63। अगेन आप 7 से करके देखेंगे। 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। सो आपका फाइनली आपने एलसीएम निकाल लिया है। आपको स्क्वायर रूट निकालना था। ये आपका रूट का सिंबल है, आप जानते हैं। 9604 का आपको स्क्वायर रूट निकालना था। फाइनली आप 9604 के बदले इन प्राइम फैक्टराइज को लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें आगे तो यही नंबर आप ऑब्टेन करेंगे। सो हमने जब इसका प्राइम फैक्टराइज करा तो आपका आया 2 टाइम्स 2 एंड 4 टाइम्स 7। नाउ इनकी पेयरिंग करते हैं। 2 1 टाइम, 7 पेयरिंग 2 टाइम्स। सो इस पेयर में से एक 2 आएगा, इस पेयर में से एक 7 आएगा एंड इस पेयर में से एक 7 आएगा। नाउ विल मल्टीप्लाई। 2 7 ज़ा 14, 14 को आप 7 से मल्टीप्लाई करिए। सो 2 7 ज़ा 14, 14 7 ज़ा 98। सो आपका स्क्वायर रूट आ गया 98। अगर आप ट्राई कर सकते हैं 98 का अगर आप स्क्वायर करें तो आपका 9604 ही आएगा। सो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। कि अगर आप 98 का अगर हम स्क्वायर करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं 98 का अगर आप स्क्वायर करें सो दैट मीन्स 98 को आपको 98 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9604। और अगर आप 9604 का स्क्वायर रूट निकालते हैं सो अगेन आपका जो आंसर आएगा वो आपका जाएगा 98। सो स्क्वायर करने पर
जो नंबर आएगा उसका अगर आपको निकालना हो कि वो किसका स्क्वायर है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। सो दिस वाज फैक्टराइज मेथड। नेक्स्ट मेथड इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। सो डिवीजन मेथड जो है वो फैक्टराइज मेथड से इजी है, बट थोड़ा सा इसमें हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। चलिए, एक हमने जो प्रीवियसली जो क्वेश्चंस करे हैं उन्हीं को ही इस तरीके से ट्राई करते हैं। हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो था 4096। सो 4096 का जो स्क्वायर रूट है आप हमने निकाला था वो 64 था। तो हम डिवीजन मेथड से देखते हैं 4096। सो 4096 इसको करने के लिए आप इसमें जो टेबल बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेयर बनाइए वंस प्लेस से। सो वंस एंड टेंस का एक पेयर हो जाएगा, 100 एंड 1000 का एक पेयर हो जाएगा। रिमेंबर दैट कि आपको आगे से नहीं, आपको वंस जो डिजिट होता है वहाँ से आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे 2 पेयर हो गए। नाउ अब हम इसमें जब टेबल बोलेंगे हम इस तरीके से बोलेंगे 1 1 जा 1, स्क्वायर में 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इस तरीके से आपको बोलना है और आपको 40 से छोटा नंबर चाहिए। सो वी नो कि 5 5 ज़ा 25 होता है, देन 6 6 ज़ा 36 एंड 36 इज़ स्मॉलर देन 40। अगर हम 7 7 जा करें तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, जो 40 से बड़ा है। सो 6 6 ज़ा 36। सो आप यहाँ पे 6 टाइम्स 6 6 ज़ा 36। अब इसे आप माइनस करेंगे, ये डिवीजन जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। सो अब इसे माइनस करेंगे, माइनस करने पर आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4। नाउ आप जब डिविडेंड जो होता है उसमें से जब आप नीचे उतारते हैं सब एक सिंगल डिजिट उतारते हैं, बट इस केस में आपको पेयर को ही एज इट इज़ उतारना पड़ेगा। एंड जो आपने नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं 6 6 ज़ा 36, इनको आपको ऐड करके यहाँ लिखना है। तो 6 एंड 6 आपका हो जाता है 12। रिमेंबर कि आपने 6 6 ज़ा मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस में 6, इनको ऐड करके आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। नाउ अगर आप अब टेबल जब पढ़ेंगे, ये आपका 12 है। अब 12 को अगर आप 12 के आगे अगर 1 लगाते हैं तो मल्टीप्लाई भी 1 से करना पड़ेगा। 12 के आगे अगर आप 2 लगाते हैं तो मल्टीप्लाई भी आपको 2 से करना पड़ेगा। 12 के आगे अगर आप 3 लगाते हैं मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। सो अब करते हैं 121 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 ही आएगा। 122 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका आएगा 244। 123 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 369। 124 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और एंड 1 9, 4 1 ज़ा 4। सो आपका 496 आ गया 4 टाइम्स में। सो 12 यहाँ पर दे रखा है, तो 12 के आगे आप एक 4 लगा देंगे और ऊपर भी आप एक 4 लगाएंगे। सो 124 4 टाइम्स ज़ा 496। अब माइनस अगर सब करें तो आपका आ जाता है 0। सो आपका आंसर आ चुका है। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज़ 64। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेयर बनाएंगे वंस डिजिट से, वंस एंड टेंस का एक पेयर बनेगा, 100 एंड 1000 का एक पेयर बनेगा। और टेबल को हमें स्क्वायर्स के फॉर्म में ही पढ़ना है। सो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। सो हमें 40 से छोटा स्क्वायर नंबर चाहिए था। सो 36 इज़ स्मॉलर देन 40। सो 6 6 ज़ा 36। देन आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 में से 36 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ऊपर से हम से पेयर को उतारेंगे 96। सो यह आपका हो जाएगा 496। नाउ जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया था उन्हीं नंबर को ऐड करके आपको जो सेकंड स्टेप उसमें लिखना है। अब आपने यहाँ 12 लिख दिया है। 12 के आगे आप जो नंबर रखेंगे उसी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपने 1 पुट किया 12 के आगे तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 के आगे 2 पुट किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से आपने जब 4 टाइम्स में देखा तो आपका 496 आ रहा है। सो आपने 4 यहाँ पुट कर दिया और 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 124 को। सो 496 एंड दिस वे आपने जो आंसर है आ गया 64। एक इसी का जो बी पार्ट था हम सेम उसी को दोबारा उसको भी कर रहे हैं। 9604 है
इसका जो स्क्वायर रूट आया था वो आया था 98। सो देखते हैं कि जो डिवीजन मेथड है उससे भी 98 आता है नहीं आता। सो 9604 9604। अगेन हम पेयरिंग करते हैं 1 से 1 एंड 10 का, 100 एंड 1000 का। नाउ अगर हम टेबल पढ़े तो 7 7 49 लास्ट हमने देखा था, बट हमें 96 से छोटा चाहिए। सो वी नो कि 8 8 द 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है, 10 10 द 100 होता है। सो 100 इज़ ग्रेटर देन 96, तो हम लेंगे 9 9 द 81। अब हम इसे माइनस करेंगे। सो 6 - 1 5, 9 - 8 1। नाउ आप जो नेक्स्ट पेयर है उसे आप उतारेंगे। सिमिलरली जैसे आपने जिन नंबरों को आपने मल्टीप्लाई किया था उन्हें ही ऐड किया था, इसमें भी हमें वही करना है। हमने 9 और 9 को मल्टीप्लाई किया था। सो इस स्टेप में 9 + 9 आपका होता है 80। अब सिमिलरली जैसे यहाँ पे 12 था, 12 का 1 लगाया तो 1 से मल्टीप्लाई, सेम अब इसके साथ भी हमें यही करना है। ये आपका 18 है, 18 के आगे अगर 1 लगा रहे हैं आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 के आगे अगर 2 लगा रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 के आगे आप 3 पुट कर रहे हैं सो 3 पुट करेंगे। सो देखते हैं कितने बार में 1504 आता है। सो मुझे पता है कि 188 8 टाइम्स में आपका 1504 आएगा। आप इनको ट्राई कर सकते हैं। सो देखें 8 8 64, 64 का 4 कैरी 6, 8 8 64, 64 एंड 5 70, 70 का 0 कैरी 7, 8 1 द 8, 9 10 11 12 13 14 15 1504। सो वी नो कि 8 टाइम्स में 1504 आएगा। सो फाइनली आपका आंसर आ गया 0। सो अगर किसी को ये डाउट है कि आपने डायरेक्ट कैसे किया, तो इसका एक ट्रिक है। देखिए जो नंबर हमें चाहिए उसके 1 डिजिट में क्या है, 4 है, करेक्ट। सो आई नो कि आप जो नंबर यहाँ पुट करेंगे वो नंबर यहाँ पुट करेंगे। सो 1 1 द 1, 4 नहीं आ रहा, 2 2 द 4 4। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 द 4, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 1 2 एंड 1 3, 364 आ रहा है, तो ये तो आ नहीं सकता। सो 3 3 द 9, 4 नहीं आ रहा उसमें, 4 4 द 16, 16 के यहाँ 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 6 नहीं है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे। 5 5 25, 5 आना चाहिए, तो इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 6 6 36, 6 आना चाहिए, तो इसे भी हम मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे। 7 7 49, 49 का 9 आता है यहाँ पर, बट 4 है तो इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 8 8 द 64, 64 का 4 है तो हम इसे मल्टीप्लाई, इसलिए आप ध्यान रखें सभी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिसके 1 डिजिट में 4 आ रहा है। सो हम देख रहे हैं कि 2 2 द 4 होता है, सो हम 182 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, नहीं आया। देन 8 8 द 64, 64 में 4 आता है। सो इसलिए हमें, क्योंकि हम जानते हैं फाइनली ये पूरा पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो आप उसी से ही मल्टीप्लाई करें जिसके 1 डिजिट जो है इससे मैच करें। सो इस तरीके से आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फाइनली हमने 2 मेथड सीख लिए। एक फैक्टराइज मेथड है जिसमें आपको एलसीएम लेके पेयरिंग करनी पड़ती है, एंड सेकंड मेथड इज डिवीजन मेथड जिसके अंदर आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब स्टेट 412 623 827 then 1308 2810 39,000। इनमें से कौन कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं? स्टेट आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। सो इसमें एक लॉजिक है। देखिए अगर आप 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर देखें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, सो इसे और एक 10 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 होता है,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 80 एंड 10 का स्क्वायर इज़ 100। सो इसका अगर हम वंस प्लेस देखें, वंस प्लेस पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 है, 6 है, 5 है, 6, 9, 4, 1। बट किसी भी स्क्वायर नंबर में आपका 2, 3, 7 और 8 नहीं आ रहा है। सो जिस भी नंबर में आपका यूनिट वंस प्लेस पे 2, 3, 7